जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? 100% बीजेपी आनी चाहिए। 100%। जो हिंदू हैं, जो जानते हैं इस चीज के बारे में, जो पढ़ा लिखा इंसान है वो बीजेपी पे वोट डालेगा। बेवकूफ है तो बात कही है, अपनी वोट कहीं भी डाल सकता है। हर आदमी अपनी वोट का मालिक है, उसमें कोई किसी का जबरदस्ती नहीं है। केजरीवाल ने अभी तक क्या बोला है वो तो सब जानती जनता। आप उसकी वीडियो उठा लो, जितनी उठा लो। आप आज तक उसे पलटू नाम दिया गया तो सही दिया है। तो आप 5 तारीख को किसे वोट दे रहे हैं? बीजेपी को जी। और 8 तारीख को कौन जीतना चाहिए? बीजेपी जीतनी चाहिए जी। फ्री का है ये, जो फ्री का है तो ये किसके ऊपर बोझ पड़ रहा है? तुम्हारे ऊपर ही बोझ पड़ रहा है आगे चल के। ये फ्री मत देखना। आपकी लेडीज रैली घूमने जा रही है भाई, तेरी लेडीज रैली घूमने जा रही है। रोने का मतलब हर जगह ये करके यूं बांध लिया, कर लिया आम आदमी वालों ने, और अब बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये मतलब पागल है जनता। और आगे बद से बदतर कर देंगे इसके, अगर केजरीवाल दोबारा आ गए। आना नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। कहाँ से है? यहीं से है, दिल्ली से। दिल्ली से किसे जिता रहे हैं? बीजेपी को जिता रहे, कह तो रहे हैं आप। अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल तो किसी बात की भी नहीं है, बेकार है। पानी बिल्कुल काला आ रहा है। आपने देखा नाली हालत देख लो, कूड़ों की आप रोड देख लो, आप कहीं भी देख लो, आपको पता है। अब फ्री तो ऐसे कर देते हैं जैसे उनके घर की खेती लग रही है। फ्री का मतलब आप समझ रहे हैं फ्री क्या मिल रहा है आज के टाइम में? ये बताइए आप, कुछ फ्री है? कह तो रहे हैं ना कि 2100 रुपए देंगे महिलाओं को सरकार बनी तो। पंजाब में नहीं दे पाए, वो 2100 रुपये कहाँ से देंगे? आप खुद आइडिया लगा सकते हो। वो लेडीज़ को हमेशा बेवकूफ़ बनाते हैं और लेडीज़ के द्वारा ही उनकी सरकार चल रही है और नहीं चलने का कोई चांस नहीं है। आपको लग रहा है कि इस बार भी बेवकूफ बना रहे हैं महिलाओं को? हाँ, बेवकूफ़ बना रहे हैं वो बाकायदा। ये आप जानती है खुद ही, कुछ आप पत्रकार हो, आपको सब कुछ पता है। उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई बनाता ही नहीं है। लोगों को ढूंचे झांचा देने का उनका काम है, और कोई काम नहीं है इसके सिवा। तो जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? 100% बीजेपी आनी चाहिए। 100%। जो हिंदू हैं, जो जानते हैं इस चीज़ के बारे में, जो पढ़ा लिखा इंसान है वो बीजेपी पे वोट डालेगा। बेवकूफ़ है तो बात कही है, अपनी वोट कहीं भी डाल सकता है। हर आदमी अपनी वोट का मालिक है, उसमें कोई किसी का जबरदस्ती नहीं है। मगर जहाँ तक है बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि जो समझदार आदमी बीजेपी पे वोट डालेगा, बेवकूफ़ भी डालेंगे इस पे वोट। अच्छा, इस सीट से आपको लगता है जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं लवली, वो जीतेंगे? लवली तो हर बार ही जीतते हैं। वो तो पहले कांग्रेस में तो बीजेपी पहुंच गए, नहीं पता बीजेपी पार्टी जीतने वाली है, बीजेपी में गए लवली जी। बीजेपी आनी है मैडम जी, इसे कोई नहीं रोक सकता इस बार। क्या नाम है आपका? विनोद। कहाँ से है? कांति नगर से जी। गांधी नगर से किसे जिता रहे हैं? लवली को। आपको नहीं लगता कि जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं नवीन चौधरी, वो ज्यादा अच्छे हैं? नहीं जी, लवली अच्छे हैं जी। काम किया उन्होंने? लवली ने पहले भी बहुत अच्छा काम करा हुआ। और कांति नगर क्या, इस क्षेत्र जो है कृष्णा, ये गांधीनगर का पूरा क्षेत्र लवली को जानता है, उनका काम बोलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि काम हमारा बोलता है। दिल्ली का इतना ज्यादा विकास कर दिया, दिल्ली लंदन पेरिस को टक्कर दे रही है। केजरीवाल ने अभी तक क्या बोला है वो तो सब जानती जनता। आप उसकी वीडियो उठा लो, जितनी उठा लो। आप आज तक उसे पलटू नाम दिया गया तो सही दिया है। हम तो कह रहे हैं वो तो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं। कट्टर दिख रहा है ना, वो लाखों रुपए के पर्दे दिख रहे हैं, करोड़ रुपए के पर्दे, तो घर दिख ही रहा है उनका। शीश महल की बात कर रहे हैं। सब दिख रहा है। जनता अंधी तो है नहीं, जनता सब जानती, समझदार जनता होगी जानती है। और ये कह क्या है कि 1000 रुपये पहले वहाँ पंजाब में का कौन सा दे दिया ना 1000 रुपये? 2100 कहाँ देंगे? और अभी तक तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाओ जी। रजिस्ट्रेशन करवाने क्या अकाउंट नंबर लिया किसी का? क्या अकाउंट नंबर ले लिया किसी का देने के लिए? नहीं। दिल्ली सरकार ने बोला है ऐसी योजना नहीं है। नहीं है दिल्ली सरकार कोई। ये तो जी लॉलीपॉप देता है जी केजरीवाल। हर उससे पहले क्यों नहीं दे रहा था? इलेक्शन से पहले हर टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे ही ये चीज़ अपनी करता है कि लॉलीपॉप दे दो। जो जनता है, जो नहीं समझदार है, वो भाग जाएगी मेरे पीछे पीछे। जनता तो देख रही है जी सब। तो आप 5 तारीख को किसे वोट दे रहे हैं? बीजेपी को जी। और 8 तारीख को कौन जीतना चाहिए? बीजेपी जीतनी चाहिए जी। फिर बीजेपी की सरकार आनी चाहिए जी। अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? वो जो झाड़ू है ना, तो झाड़ू ही रहेगा उनके हाथ में। अब झाड़ू ही रहेगा उनके हाथ में। अब कुछ नहीं मिलने वाला। जनता अब जनता जाग गई है बस। अब जनता जागी हुई है। अब देख रही है जनता, हर चीज़ देख रही है कि वो पंडित जी को अब कह रहे 18,000 रुपये देंगे। 10 साल से नहीं दिख रहा था ना पंडित जी को। वेरीफाई कर रहे हैं उनका जो बतला रहे हैं। मौलवियों की सैलरी भी तो रोक रखी है ना 17 महीने से ना। अब वो तो सभी के कूड़े वालों को पैसा नहीं दिया। आप देखिए यहाँ पर ये कूड़ा घर है, आप देखिए क्या हालत है। आप खुद वीडियो में बना के डालिए। आप केजरीवाल के खिलाफ देखो क्या कूड़े को क्या ढेर लगे पड़े हैं हर जगह। कोई सफाई करने नहीं आता, कोई कुछ करने नहीं आता। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो जब केजरीवाल को दिखता है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है। और महिलाओं के सही, महिलाओं को लेके जीत सकते हैं वो। बस महिलाओं को कैंडिडेट बनाते हैं, वो बेवकूफ़, महिला बेवकूफ़ बन जाती हैं, इस वजह से वो जीत जाते हैं। और बस में फ्री टिकट है। बेवकूफ़ी है ये महिला, मतलब बेवकूफ़ बस तेरी
आम ये फ्री का है, ये जो फ्री का है तो ये किसके ऊपर बोझ पड़ रहा है? तुम्हारे ऊपर ही बोझ पड़ रहा है आगे चल के। ये फ्री मत देखना। आपकी लेडीज डेली घूमने जा रही है भाई, तेरी लेडीज डेली घूमने जा रही है या मेरी लेडीज घूमने जा रही है? जो सर्विस कर रहे हैं वो डेली घूमने जा रहे हैं, उनके पास तो डबल किराया होना चाहिए। जो डेली काम करते हैं उन लोगों के ऊपर तो डेली पैसा डबल पैसा होना चाहिए। मेरे बच्चे या तेरे बच्चे डेली घूमने जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बस में नहीं जाते बस वाले बंदे। चंदन अच्छा नहीं है जी, फ्री का चंदन किसी को नहीं मिलना चाहिए जी। हम तो कह रहे हैं अपनी मेहनत से करो ना, अपनी मेहनत से करो। ये तो आठ डाल रहे हैं जबरदस्ती का कि हाँ फ्री का क्या, आम जनता पे आज निकल बोझ पड़ेगा। ये तो आम निकल बोझ पड़ जाएगा हमारे पे, आप पे, सब पे बोझ पड़ेगा फ्री का। अच्छा, अभी देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री आतिशी रो रही हैं, कह रही हैं कि रमेश विदुड़ी मेरे पिता को गालियां दे रहे हैं। हाँ, ये तो जी दिखावा है जी। इस समय सबको दिखावा चल रहा है। इस समय वोट बैंक है जी, बस ये हमने देख लिया। कि विक्टिम कार्ड है ये बिल्कुल ही है जी, फर्जी है ये रोना पीटना आतिशी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव, कहाँ से हैं? यहीं से हूँ। कैसा चुनाव का माहौल है, क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? इस बार तो देखो जी, इस बार कांग्रेस आ सकती है, कांग्रेस आ रही है। क्योंकि लेकिन जो अरविंदर सिंह लवली थे कांग्रेस के कैंडिडेट, वो तो अब बीजेपी में आ गए। कौन से? हाँ, तो वही जीतेंगे। तो वो तो बीजेपी में है। बीजेपी में आ गए ना। अगर बीजेपी वालों ने इनको मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया लवली जी को, तो 100% बीजेपी जीतेगी, बिल्कुल। क्योंकि वैसे गांधीनगर से वही प्रत्याशी है, तो जीत रहे हैं वो। बिल्कुल जीतेंगे वो, बिल्कुल 100% जीतेंगे वो, क्योंकि बहुत काम वाम किया है बढ़िया। बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री के पूरे दावेदार हैं वो। और अरविंद केजरीवाल, वो तो दारू के ठेके खुलवा के रोडों पे बंदे को फैला दिया, रायता। अपने जो मंत्री थे उसके, उनको जेल भिजवा दिया। वो भी तो जेल गए थे। वो तो जाना पड़ेगा उसे भी, जब उनने अपने को भिजवा दिया तो वो भी जाएगा। आप कह रहे हैं कि आतिशी जाएंगी जेल? कौन? आतिशी जो दिल्ली की सीएम है अभी। मंत्री जो है, हाँ, वो भी जा सकती हैं। वो उनके तो आंसू वही वाले हैं। वो अभी रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था, कह रहे हैं बीजेपी के नेता मेरे पिता को गालियां दे रहे हैं। गालियाँ दे रहे हैं, तो फिर गालियाँ दे रहे तो रोने का क्या मतलब है? तुम भी गाली दे दो, नेता हो तुम भी गाली दे दो। रोने का मतलब हर जगह ये करके यूँ बांध लिया, कर लिया आम आदमी वालों ने, और अब बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये मतलब पागल है जनता। ठेके खुलवा दिए, बंदा एक क्वार्टर पीता था, घर चले जाता था, डबल पी के घर भी नहीं जा पाता था, वो रोड पे सो जाता था, उसकी जेबें कट निकाल लेते पैसे, है ना। तो जनता कोई वैसे थोड़ी ना है, जनता समझदार है। केजरीवाल जाएगा। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार, कहाँ से है? यहीं कांति नगर से। गांधीनगर से कौन जीत रहा है? गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली। आप बीजेपी के कैंडिडेट है, आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी? बीजेपी के कैंडिडेट जीतेंगे। तो अरविंदर सिंह लवली बीजेपी से ही हैं। हाँ जी। तो आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में काम किया है कुछ बढ़िया? कुछ काम नहीं किया, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन वो तो कहते हैं कि शिक्षा बेहतर कर दिया है, मोहल्ला क्लिनिक है। अगर देखो ना, रंग रोगन कराने से शिक्षा बेहतर नहीं होती ना। जितने भी इन्होंने अब तक उद्घाटन ही किए हैं, केवल काम कहीं नहीं किया। एक हमने सुना था कि एक बच्चों को एक दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी ऐसा करके कोई वो थी कि 12वीं के बाद बच्चे टीचर बनेंगे, वो आज तक एक कमरा ही बना हुआ है, पूरा मैदान पड़ा है। स्टार्टअप के लिए पैसे भी देते हैं 2000 की, बिजनेस करे बच्चे आपस में। कुछ नहीं, बच्चे कुछ नहीं देते, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी झूठी इनकी वो हैं, केवल किताबी और कागजी योजना है सारी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना देंगे। पहले सो रहे थे ये, जो अब देंगे हैं? सारा चुनावी फंडा है और कुछ नहीं है, हैं? और फिर दे करके करेंगे क्या? अरे उनकी स्थिति सुधारो, ऐसे फ्री बांटने से कुछ नहीं होगा, हैं? दिल्ली का बेहाल कर दिया इन्होंने, और आगे बद से बदतर कर देंगे इसके, अगर केजरीवाल दोबारा आ गए। आना नहीं चाहिए। हाँ, 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए? बीजेपी का होगा, और बीजेपी ही अच्छी सीटें लाएगी। आपको पूरी उम्मीद है बीजेपी? 101%। काम कैसा करती है बीजेपी जिसकी वजह से आप कह रहे हैं? सब देख रहे हैं,
न दिखाई देता है, और ये उन्हीं को नहीं दिखाई देता है जो चाहते ही नहीं है कि कुछ विकास कार्य हो। हाँ। और कहाँ से हैं? दिल्ली दिल्ली में कैसा काम हुआ है 10 सालों में केजरीवाल सरकार के द्वारा? कुछ नहीं हुआ, सब काम तो लेकिन अरविंद केजरीवाल तो दावा करते हैं मैंने बहुत अच्छा काम किया है, लोग विदेशों से आते हैं दिल्ली देखने की कितना डेवलपमेंट हुआ है। पहले तो कहीं के लोग देख लें पहले कौन सा काम हो रहा, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। बस लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दावा करते हैं और अब कह रहे हैं कि सरकार बनी तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, तो आपको लगता है कि देंगे? नहीं, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, अपने गेम से लगाएगा वो। तो आप किसको जिता रहे हैं इस बार? मोदी। मोदी, बीजेपी? आपको नहीं लगता कि जब नतीजे आएंगे तो केजरीवाल जीतेंगे? नहीं जी नहीं। 8 तारीख को बीजेपी जीतेगी। हाँ जी, ओके की रिपोर्ट। बीजेपी क्यों जीतनी चाहिए, काम करती है? काम बढ़िया हो रहा है, यूपी दिल्ली में सब हर जगह बढ़िया काम हो रहा है। हाँ जी।